वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम पॉल। मैं काजल आप सबका वेलकम करती हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टाफिंग में, दैट इज इन योर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th कॉमर्स स्पेशली। एंड CUET के भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी बिजनेस का ये सिलेबस उतना ही है। तो आई विश कि इससे पहले के जो भी चैप्टर्स मैंने आपको करवाए उससे आप गो थ्रू हो चुके हो थ्रू द एग्जाम्पल वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड द रिमेनिंग आर इन पेड सेशन। अगर आपको पूरा का पूरा सेशन देखना हो तो पेड सेशन प्राइस पे, ठीक है। आई गेस अभी तक का जहां पर भी आप पेड कर रहे हो ना उससे बहुत ही लो प्राइस, ठीक है, दैट आपके लिए भी इजी होगा। और इसके और सारे वीडियोस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, तभी जाके आपको आगे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस, वीडियोस सब कुछ एक मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग। चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग हियर मींस, यहाँ पे एक इमेज नजर आ रही है आपको, इतने सारे एम्प्लॉयज खड़े हैं, उनके बैक में भी इतने सारे एम्प्लॉयज आते हैं, बट किसी एक को उठाया जा रहा है, वहां पे किसी एक को सिलेक्ट किया जा रहा है। आखिर इसमें कोई तो खास बात होगी ना जो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सम स्पेशलिटी, सम इंटेलिजेंस, स्किल्स एक्सेट्रा। तो कुछ भी जब स्पेशल इसमें नजर आ रहा है जिस वजह से इन सब में एक को चूज किया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का लिंक हो सकता है ना स्टाफिंग में। वो क्या लिंक हो सकता है ये आज हम इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के। हमारे पास है वर्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग हियर मींस आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्लानिंग मैनेजरियल फंक्शन है, वी ऑल नो। आफ्टर देन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड आफ्टर देन द थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बाद जो तीसरा स्टेप होता है दैट इज स्टाफिंग। ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं या जो भी एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करना होता है उनको उनके पोस्ट के बेसिस पे जो फिलअप किया जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। मतलब जॉब्स की सीट्स आर अवेलेबल टू यू, ठीक है, and staffing here means so many people are here, ठीक है। ये यहाँ पे HR का डिपार्टमेंट के लिए एक पर्सन की जरूरत है तो HR वाले पर्सन को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर वाले की जरूरत है तो सॉफ्टवेयर वुड बी सिलेक्टेड। यहाँ पे अगर फाइनेंस की जरूरत है तो फाइनेंस वाले को सिलेक्ट। मींस स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब्स। जॉब पोस्ट खाली है, वेकेंट है, वहां पे लोगों को वो पोस्ट प्रोवाइड कर देना, वो जगह फिल कर देनी, इसे हम कहते हैं स्टाफिंग इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड डिफरेंट फंक्शन। स्टाफिंग में अलग अलग फंक्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टाफिंग में ये और चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए, कंपनसेशन भी मिलना चाहिए और परफॉर्मेंस की तारीफ भी होनी चाहिए, अप्रेजल भी। कहीं पर अगर आपको जितना एक्सपेक्ट करते हो, जितना कर रहे हो उससे ज्यादा देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, मोटिवेशन जागता है। अगर कहीं पर सामने वाले की वजह से कोई नुकसान हो रहा है और वो कंपनसेट कर रहे हैं, हर्जाना दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि चलो सामने वाला अंडरस्टैंड, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी तारीफ हो रही है। तो ये सारी चीजें ना, ये नहीं कि सिर्फ जॉब दे देना काम है, जॉब प्रोवाइड कर देना वही नो। इसमें और क्या करना है? रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, आफ्टर देन प्रमोशन होता है, कंपनसेशन मिलता है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर? तो ये हमारा एक शॉर्ट सा मीनिंग है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में ये सारी चीजें कैसे आती हैं, क्या जरूरत है इसका, व्हाट इज द मेन नीड ऑफ दैट, इसको बिजनेस में ही नहीं हर जगह पे अगर यूज किया जाता है तो इस तरीके से क्यों यूज किया जाता है, why these all functions are included in staffing, that we'll read in the next chapter. Okay? हमारे पास आता है स्टाफिंग का नेक्स्ट कि why it is needed, that is the importance. Staffing helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs. अलग अलग जॉब्स के लिए जो भी competent जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कंपटीशन रखते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो स्टाफिंग क्या काम करता है? उनको डिस्कवर करता है, दे फाइंड आउट, ठीक है, एंड ये ऑब्टेन करता है कि सामने वाले के अंदर वो कंपटीशन की जो पोटेंशियल है वो है या नहीं है, वेल whether it is available or not. Okay, so it helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs. That's why it is important. Next one is it makes higher performance by putting right person on the right job. अगर किसी सही जगह पे सही पर्सन को वहां पे रखते हो जो डिजर्व करता है,
इससे क्या होती है, परफॉर्मेंस काफी ग्रेट होती है, काफी ज्यादा अप्रिशिएबल होती है। सपोज समवन इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो फाइनेंस का काम जानता है, जिसके पास अकाउंटेंसी का ज्यादा नॉलेज है, जो अकाउंट सॉल्विंग को लेके ज्यादा अवेयर है, तो उसको अगर आप वहां पे अकाउंटेंट का जॉब प्रोवाइड करते हो तो उससे क्या होगा, हायर परफॉर्मेंस वो देगा। बिकॉज जिस पर्सन के पास जिस चीज की नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, तो वही जॉब पोस्ट अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो तो उससे क्या है, एक मैनेजमेंट में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। व्हाट डज इट मीन? इट मेक्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जो पर्सन जो डिजर्व करता है, जिस चीज की वो लायक है, केपेबल है, उसको अगर आप वहां पर रखते हो, वहां काम करने के लिए रखते हो, तो उससे क्या होती है, परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट इज, it ensures the continuous survival and growth of enterprise through succession planning for managers। इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक मैनेजमेंट में अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज हैं जो अपने काम के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिजर्व करते हैं व्हाट दे हैव टू डू, तो इससे क्या होता है, किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज का सर्वाइवल और ग्रोथ, ये दोनों चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं, राइट, थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। और इससे क्या है, ये होता कैसे है, थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज प्लानिंग, कि किस तरीके से प्लान करने के बाद फ्यूचर की जो चीजें हैं उनको करने के लिए आप टैकल करने के एबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, अगर कोई पर्सन को किसी फील्ड की नॉलेज है और वो काम को उस हिसाब से कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज, जो ऑप्टिमम, जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होगा, मतलब जितने की नीड होगी उतने का ही। इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू रिवॉर्ड्स। क्या इंप्रूव करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो इंप्रूव करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी होती है। सपोज मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे आपके स्कूल में इंग्लिश ट्यूटर रखा जा रहा है, इंग्लिश टीचर रखा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर भी सेटिस्फेक्शन होगी कि मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल रहा है, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आई एम नॉट इवन गुड एट मैथ्स, और मुझे कहा जा रहा है आपको 5-6 क्लास के बच्चों तक को मैथ पढ़ानी है, तो फिर मैं कैसे पढ़ा दूँ? सबका कुछ वीक सब्जेक्ट होता है, मेरा मैथ्स बहुत, एंड साइंस मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोगों का कौन कौन सा है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जॉब सेटिस्फैक्शन होता है अगर आपको आपके नीड की, आपके कैपेबिलिटी की, आपके जो डिजायर्ड चीजें अगर आपको मिलती हैं तो वहां पे सेटिस्फैक्शन होता है, और वो चीज होता है तो आपका मोरल भी, मतलब एम्प्लॉयज का मोरल भी बूस्टअप होता है, मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है कि काम कम और भी अच्छे से करें, ठीक है, और उससे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के बाद। नेक्स्ट वी हैव आवर staffing as a part of HRM. What do you mean by HRM? HRM here means Human Resource Management. Again, I am repeating, HRM means Human Resource Management. ठीक है, Staffing HRM का पार्ट कैसे है ये हम बताएंगे। It is a function which all managers need to perform. स्टाफिंग क्या है, ऐसा फंक्शन है जो सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना ही होता है। इट इज द जॉब ऑफ मैनेजर्स टू फिल पोजीशंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर्स की ये जॉब होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खाली जगह है उसको भरना, मतलब कुछ भी लाके नहीं भर देना है। अगर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की पोस्ट खाली है तो वहां पे किसी ऐसे पर्सन को रखना होगा जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, ठीक है, जिसने बीटेक किया हो, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर वहां पे अकाउंटिंग का पोस्ट वहां पे वेकेंट है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, मैनेजर को क्या करना होता है कि जिसने अकाउंटेंसी में, जिसका स्पेशलाइज नॉलेज है, अच्छी ट्रेनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको वहां पे, तो सिर्फ फिल, ये नहीं कि गैप है और उसमें किसी भी पर्सन को बिठाए और फिल कर दिए, नो, जो उसके एबल है उसको आप बिठाओगे, फिल करोगे, ये होता है। एंड टू मेक श्योर दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड विद क्वालिफाइड पीपल। मैंने आपको अभी बताया कि ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी सीटें नहीं भर देनी है, सीट्स को ऐसे फिल नहीं करना है। What you have to see is that कि वहां पे क्वालिफाइड पीपल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्वालिफाइड पीपल होने चाहिए, क्लोजली लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टाफिंग है ना, वो ऑर्गेनाइजिंग से कहीं ना कहीं लिंक्ड है काफी, ठीक है।
since after the structure and positions have been decided. क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनता है ना यहाँ पे ये तो इसी पर तो वहां पे बिठाना है ना, पोजीशंस देनी है. तो स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग आर लिटिल बिट, नहीं लिटिल बिट तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा ही रिलेटेड है, टू मच. पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन द पोजीशन. ठीक है, तो पोजीशंस अगर डिसाइड हो जाती है स्ट्रक्चर के बाद, तो लोगों को वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, काम करना. दे नीड टू बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड. उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है और मोटिवेशन की जरूरत होती है टू वर्क इन हार्मनी. उनको ट्रेनिंग किस चीज की देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितने टाइम में करना है, along with the rules and procedures and policies, methods and techniques. और फिर उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो हार्मनी में काम कर सके. हार्मनी व्हाट डू यू मीन, अगेन देख रहे वर्ड आता जा रहा है कि शांति से काम हो, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स, कोई तरह के क्लैशेस, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं. स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट. स्टाफिंग एचआरएम कैसे है, कहा था ना, स्टाफिंग एज एचआरएम, बट हाउ ये देखेंगे. स्टाफिंग किससे डील करता है, स्टाफिंग किससे डील करता है, ह्यूमन एलिमेंट से. ह्यूमन से. पुतलों को थोड़ी ना बिठाओगे भाई जॉब पे, रोबोट थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे, कौन बैठेंगे, ह्यूमन एलिमेंट. स्टाफिंग वहां पे ह्यूमन एलिमेंट को बिठाता है, मतलब इसका किससे डीलिंग होती है, ह्यूमन एलिमेंट से, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है, का पार्ट है ये. ठीक है, मैनेजिंग ह्यूमन कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. ह्यूमन के साथ डील करना मामूली बात नहीं है. क्लास में अगर 2 या 4 स्टूडेंट्स बदमाश होते हैं, मिशीवियस होते हैं, तंग करते हैं, तो टीचर्स परेशान हो जाते हैं. तो जहां एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, पीपल हैं, उनके अलग अलग नेचर है, बिहेवियर है, काम करने का अंडरस्टैंडिंग है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है. तो दीज ऑल आर डिफरेंट बिकॉज ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो वेराई करता है एक दूसरे. ठीक है, तो व्हाट ईयर मीन्स की ह्यूमन कंपोनेंट को डील करना एक मैनेजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. बिकॉज आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो, सबका सेम नेचर नहीं है, सबका सेम बिहेवियर नहीं है, सबकी सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे नेचर, बिहेवियर, स्किल, टैलेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट हियर, राइट. तो वहां पे क्या काम होता है, मैनेजर को उन सबके साथ जो डील करना होता है, दैट इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट. So you can't say that dealing the human component, dealing the human element is easy. No, it's not. Because यहाँ पर सभी employees के, सभी persons के nature जो है वो vary करते हैं. ठीक है, because the performance of an organization depends upon how well this function perform. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. ठीक है, और ये देखना ड्यूटी किसकी है, मैनेजर की. तो दिस इज नॉट अ इजी वन, इट इज नॉट इजी वन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू डायरेक्टली डील विद एंड सिलेक्ट पीपल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि डायरेक्टली डील करना है जिन लोगों को भी, जिन एम्प्लॉयज को अपने यहाँ अपने काम करने के लिए सिलेक्ट किया है, उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग करनी है. ठीक है, और क्या काम वो ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सारा काम किसका है, यहाँ पे मैनेजर्स का. When managers perform staffing, his role is limited. लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, जब मैनेजर जो है स्टाफिंग परफॉर्म करते हैं तो वहां पर उनका रोल क्या है, लिमिटेड होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजर में परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, सैलरीज, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन. देखो, जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो छोटे लेवल पे जो कंपनियां होती हैं जिनका ज्यादा टर्नओवर नहीं, लाखों में जो टर्नओवर जाता है, तो वहां मैनेजर्स का काम क्या होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम है सारा मैनेजर्स करते हैं. उनकी सैलरी की बात हो, उनकी वेलफेयर की बात हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस कितने अच्छे होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज को लेके A to Z जो भी काम है वो मैनेजर्स करते हैं अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो. बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड HRM. तो एक अलग डिपार्टमेंट बनता है जिसे कहते हैं हम HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.
is formed with management of HR. ये किसके साथ बनता है? मैनेजमेंट ऑफ एचआर के साथ ही बनता है। और क्यों? क्योंकि एचआर एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है विच रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू मेनी पीपल। एचआरएम के जो हेड है, किसी एचआर को बनाया जाता है जो ह्यूमन के साथ डील करने में एक्सपर्ट होते हैं और वही उन सारे एम्प्लॉयज के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट बनता है एचआरएम और उसके हेड होते हैं एचआर। ठीक है, और इनका काम होता है ह्यूमन के साथ, एम्प्लॉयज के साथ डील करना, उनकी सैलरीज देखनी, उनका वर्किंग कंडीशन देखना, उनको क्या कंपनसेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स है। दिस ऑल हैव टू बी सॉर्टेड आउट बाय द HR of the HRM, that is the management. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट we have is HRM includes specialized duties. अब HRM तो मैंने बता दिया कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है और इसके अंदर जो है इनके जो हेड होते हैं दैट इज HR, who have to deal with the employees selected in the organization. बट उनकी स्पेशल कुछ ड्यूटीज भी होती है, तभी तो ये बना है ना। ये डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी ना बन गया है। दीज हैव सम स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज। क्या ड्यूटीज होती है? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। इंटरव्यूज के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको रिक्रूट जो करते हैं, वो रिक्रूटमेंट की ड्यूटी किसकी होती है? एचआरएम। एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर किस तरह की जॉब्स की मतलब जरूरत उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन में है, एनालाइज करना है, कलेक्ट करनी है पूरी इंफॉर्मेशन, कि पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कहाँ पे कौन सा जॉब पोस्ट जो है वेकेंट है, कहाँ फिल करना है, कहाँ जरूरत है, जहाँ कहाँ प्रमोशन देना है। तो ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके सारा कौन एनालाइज करता है? दैट इज HRM. Next is training and development of employees for efficient performance and career growth. एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है वो भी ध्यान देना किसकी ड्यूटी है? HRM की। इससे क्या होगा कि एफिशिएंट परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे, दे पाएंगे एंड करियर का ग्रोथ भी होगा। रिमेंबर, इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। करियर। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस। लेबर के साथ सिर्फ उनको ऑर्डर देना, उनको ड्यूटी प्रोवाइड करना इज नॉट द ओनली ड्यूटी ऑफ द HRM, बट उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशन बना के रखना भी, मेंटेन करना भी HRM की ड्यूटी है। अगर आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज आपकी बात को सुनेंगे नहीं, डर से करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ HRM की जहां जरूरत है वहीं पर स्ट्रिक्ट रहे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे वो फ्रेंडली भी होके अपना जो मेंटेनेंस है, जो मैनेज है, वो रिलेशन ह्यूमन के साथ अच्छे से क्रिएट कर सके। हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो जरूरी भी है कि वहां से कुछ कंप्लेंट्स भी आ सकती है। HRM की ड्यूटी है कि उन ग्रीवांसेस को, उन कंप्लेंट्स को सुनेंगे, हैंडल करेंगे और सिर्फ सुनना ही नहीं, उस पर एक्शन लेना जिससे उनके एम्प्लॉयज, उनके लेबर्स को सेटिस्फैक्शन भी मिल सके। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी ये भी प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है? HRM की। तो ये आप देख लो, ये काम सिर्फ कहने को 6 पॉइंट्स है बट ये करना उतना ही मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये कोई इजी वर्क नहीं है। नाउ विल मूव टू द प्रोसेस। हमारे पास रिक्रूटमेंट से आता है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मली एक चीज है जो याद रखना है आप लोगों को। टू नो हाउ पर्सन्स आर नीडेड और व्हाट टाइप। पहला एक चीज याद रखना है, किस तरीके के लोगों की जरूरत है। ये भी काम किसका ध्यान देना होता है? HRM का। लेकिन उसको मेन का काम क्या करना है? विमेन और बैकवर्ड क्लास है उनको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि वो भी आगे आकर अपना काम कर सके। जो भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज में वुमेन है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो काम और अच्छे से कर सके। दूसरा क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन देखना, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब भी देखना इसका काम होता है HRM का। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेस हैं जो हमारे पास आता है। पहला वी हैव, फर्स्ट वी हैव रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज एंड चेकिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। वेन एवर आप एम्प्लॉयज को सर्च करते हो उसके प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट, और ये चेक करते हो कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। एंड इट कैन बी अलोन, डन अलोन थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ फैक्ट्री। कैसे किया जा सकता है? फैक्ट्री पे एडवर्टाइजमेंट डालो, ऑफिस गेट पे एडवर्टाइजमेंट हो, प्रिंट मीडिया की हेल्प लो, ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के थ्रू। जॉब की वैकेंसीज की आती है ना, गूगल पे सर्च कर लो, अभी तो बहुत सारी नाम
shine.com है, naukri.com, देन अपना जॉब है, लिंक्डइन है। तो इन सब जगह पे क्या है, जिनको भी जॉब की जरूरत होती है वो वहाँ पे जॉब कितनी पोस्ट खाली है, वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारा मेंशन किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को सर्च करने लगते हैं, ये कंपनी वाले रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि हाँ वो जॉब के लिए कितने लोग एम्प्लॉय अप्लाई कर रहे हैं, कितने नहीं। तो इससे क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे, ऑफिस गेट पे, प्रिंट मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अब तो गूगल है, ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें आ जाता है। तो इन सब के थ्रू रिक्रूटमेंट वो करते हैं, ठीक है। अब आगे आओ, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रोसेस है रिक्रूटमेंट के बाद। पहले रिक्रूट कर लिया, अब सिलेक्शन होगा। प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द जॉब देन टेस्ट एंड इंटरव्यूज डिस्क्राइब। पहले आपने रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज का ऑप्शन डाल दिया। अब जो अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए लोग आपके पास आए हैं, तो उनमें से चूज करना है टेस्ट और इंटरव्यूज के थ्रू। टेस्ट लोग 10 लोग आए हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके यहाँ, अब उन 10 का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें से सिलेक्शन होगा। दोज हु क्लियर दे गेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो वो टेस्ट या इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड हमारे पास प्रोसेस है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसका मतलब है ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टिंग एम्प्लॉय। मतलब जब सिलेक्ट, जो एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट कर लिया है ना, उसको बाकी जो पहले से ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे क्या कराना, मिलाना, उनसे अवेयर करवाना, कंपनी के क्या रूल्स एंड पॉलिसीज है उन सबसे रूबरू कराना, अवेयर कराना, ये ओरिएंटेशन होता है। और प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस जॉब पोस्ट के लिए उस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया, वो जॉब पोस्ट उसको प्रोवाइड कीजिए, अपना वो बैठ के वहां पे काम करेगा, ठीक है, जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, ट्रेनिंग देना है उसको, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगी उसकी, फिर जो जैसा काम करेगा उसकी अप्रेजल होगी, तारीफ होगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्रमोशन होगा उसका उस हिसाब से, अगर अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करता है, अच्छा परफॉर्म करे, करियर करियर प्लानिंग होगी, और किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो कंपनसेशन भी किया जाता है। दिस इज द 8 प्रोसेस स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? इजी है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म भी हो गया। मैं पता नहीं क्या हो गया है कि आप लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते इतना फ्लो चला जाता है कि ये भी ध्यान नहीं आता है कि इसमें खत्म भी हो गया कि नहीं। आई थॉट कि भी और भी कुछ बाकी है, पेंडिंग है, बट यहाँ पे तो व्हाट यू हैव सीन दिखी, हमारा स्टाफिंग हो गया, उसके फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस भी हो गई, फिर उसके बाद लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए, फिर इसके प्रोसेस क्या है वो भी समझा दिए, और इतने में आपका चैप्टर खत्म भी थोड़ा कर भी लिया है। और मुझे स्टिल अभी मुझे लग रहा है कि कुछ बाकी है, ठीक? तो यहाँ पे स्टाफिंग की तो मैं यहाँ खड़ी हूँ एंड ही वन इज चूजिंग मी, ठीक है। जो इतने सारे में बेस्ट होता है ना, उसको चूज किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस अच्छी समझ आ रही है, देन चूज मी लाइक दिस, ठीक है। लाइक मतलब सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन इस एम्प्लॉय में, इसमें कोई गड़बड़ नजर आए, कोई दिक्कत नजर आए कि समझ ली, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है, ताकि मैं इस एबल बन सकूं। इन सब की तरह नहीं बनना है कि सिलेक्ट नहीं करोगे आप लोग मुझको वैल्यू दो, सिलेक्ट करो, तो ताकि मैं यहाँ पर आ सकूं, ठीक है, ताकि आप लोग चूज करो कि ये काजल मैम से बिजनेस, ठीक है। तो वो कमियां बताओगे तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगी ना, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ आपका आज का 6 चैप्टर जो है स्टाफिंग का यहाँ पे खत्म होता है। नहीं, खत्म तो नहीं होता है, इसका एक छोटा सा पार्ट और बाकी है, वो मैं आपको आपके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसलिए आपका आज का सेशन जो है शॉर्ट 24 मिनट्स में था, और 24 मिनट में आप जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा पोर्शन बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी ज्यादा ज्यादा 5-10 मिनट हो गए, ज्यादा का नहीं, ठीक है। ये मैं आपको क्रैश कोर्स के सेशन की तरह समझा रही हूँ, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए इसको कर सकें, ठीक है बच्चों। आज के लिए मच है, इस डे प्रिपरेशन को एकदम जोर शोर से करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, घर पे रहना, खाते पीते रहना, पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है। ओके, थैंक यू।